Very good morning, students. Today I will explain how to create table through dataset view and design view. You know very well, in a previous video you have seen to how will you open MS Access. So let us start. Okay class, see this is your window. So first of all go on where start button. हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? स्टार्ट बटन में, देन ऑल प्रोग्राम, MS Office here. Okay, then after go on where? Access file. See, this is your window of the access file. ये आपका क्या है? विंडो है किसका? एक्सेस फाइल का. अब हमें एक्सेस फाइल कैसे हम क्रिएट करेंगे या डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑलरेडी ब्लैंक डेटाबेस पे है ही है, क्योंकि हमें अपना बनाना है खुद का ओन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन अ फाइल मेन्यू. आप इधर क्या करोगे बच्चों? इसको डिलीट कर करके या बैक स्पेस करके आप इसका जो भी नेम अपने डेटाबेस का रखना चाहते हैं उस पर राइट करिए, देन क्रिएट करिए. सी, दिस इज योर डेटाबेस और इस डेटाबेस का नाम क्या है? HH. ओके बच्चों, बाय डिफॉल्ट जो ये आपका सीट या पेज ओपन होता है, डेटाबेस ओपन होता है, ये डेटा सेट व्यू होता है. हमारा किसी भी टेबल को क्रिएट करने का 2 वेज होता है बच्चों, जिसमें एक डिजाइन व्यू होता है और दूसरा क्या होता है? डेटा सेट व्यू होता है. तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पेज ओपन होते हैं डेटाबेस के, वो क्या होते हैं? डेटा सेट व्यू. और अगर हमें डिजाइन व्यू करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? व्यूज में. सी, व्यू जैसे ही ओपन करेंगे आप, डेटा सीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. बाय डिफॉल्ट जो पेज ओपन होता है वो डेटा सीट व्यू रहता है और डिजाइन. दोनों में डिफरेंस क्या है कि डेटा सीट व्यू प्री डिफाइंड होता है, पहले से बना होता है, और डिजाइन व्यू जो टेबल हम क्रिएट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं. ओके, वन थिंग, आपके जो ये जिस तरीके से एक्सेल में आपके रो और कॉलम होते थे, तो वैसे ही हमारे डेटा बेस में भी क्या पाए जाते हैं? रिकॉर्ड एंड फील्ड पाए जाते हैं. ओके, आपका जो वर्टिकल लाइन होता है डेटाबेस का, वो आपका फील्ड कहलाता है, और जो भी आपके हॉरिजेंटल लाइन होते हैं डेटाबेस के, वो क्या होते हैं बच्चों? रिकॉर्ड होते हैं. दिस वन फील्ड, दिस वन रिकॉर्ड. मतलब आपके जो वर्टिकल है इन डेटाबेस वो फील्ड कहलाएगा, और जो आपके रो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? रिकॉर्ड कहलाते हैं. ओके बच्चों, सी दिस इज ऑलरेडी डेटा सीट व्यू. अगर आप डेटा सीट व्यू से पहले से बने हुए क्या करना चाहते हैं? रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं या अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो आप यहीं पे ही बना करके क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं किसी भी डेटा को. जैसे हम एक बच्चों का सीट बनाना चाहते हैं जिसमें नेम हो, क्लास हो, रोल नंबर हो और प्रेजेंट एंड एब्सेंट हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नेम राइट करेंगे. ओके, देन आफ्टर ओके, देन आफ्टर क्लास एंड रोल नंबर. आप एरो की से भी अप डाउन कर सकते हैं और या फिर माउस के थ्रू रोल नंबर. तो ये आपका ऑलरेडी डेटा सीट व्यू के थ्रू, देखिए यहाँ पे फील्ड 1, फील्ड 2 इस टाइप का राइट कर रहे हैं ना, तो ये आपका फील्ड कहलाएगा बच्चों, और ये आपका रिकॉर्ड होता है. किसी भी रिकॉर्ड को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ पे करेंगे? आपके डेटाबेस में. अब हम चलते हैं थ्रू किसके? डिजाइन व्यू के थ्रू. ओके, तो डिजाइन व्यू आप जैसे ही करोगे ये पूछेगा कि क्या आप ये सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको सेव कर दीजिए. ओके, आपका डिजाइन व्यू देखिए आपके अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए इसमें 2 वेज होगा. पहले आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेबल को क्या करोगे? क्रिएट करोगे, फिर उस पर वर्क करेंगे. तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं. मान लीजिए हम एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय के टेबल के लिए हम क्या करेंगे? नेम, एम्प्लॉय का नेम. ओके,
अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, वो 0 1 जानता है, उसके अलावा वो कोई नंबर नहीं जानता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, उसको डेटा टाइप बताएंगे कि ये जो नेम होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप करिएगा क्लिक। अब यहाँ ऑटो नंबर है, जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे बच्चों, वो ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप दे देगा। अब हमारा नेम जो होता है वो टैक्स होता है। हमें अपने कंप्यूटर को बताना पड़ता है बनाते वक्त कि जब भी कोई पर्सन या यूज़र इस टेबल को यूज़ करेगा तो नेम हमेशा टेक्स्ट में, मतलब ABCD के फॉर्म में देगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, देखिए जहाँ जहाँ है इस लाइन में वो आपके फील्ड लिख के दे रहा है, और जो भी हमारा रो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मान लो सैलरी हो गया। अब सैलरी भी हमारा क्या होता है, नंबर होता है। जो हम अमाउंट जो देते हैं वो नंबर के फॉर्म में देते हैं, तो एरो क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करिएगा, नंबर दे दीजिएगा। फिर फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं ना, तो अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर को राइट करते हैं। अब फ़ोन नंबर भी हमारा क्या है, नंबर है। ओके बच्चों, तो नंबर पे क्लिक करिए। ऐसे ही एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड आपको चाहिए स्टोर करने के लिए, आप इसको क्या करिए, कीबोर्ड्स के थ्रू, माउस के थ्रू इसको राइट कर लीजिए। अब हम एड्रेस, ओके, अब एड्रेस हमारा क्या होगा, आपका नंबर या ऑटो नंबर, आप इसमें से चूज कर लीजिए कि आप किस टाइप्स के डेट एंड टाइम के फॉर्म में लेना चाहते हैं, कि किस टाइप के आपके एड्रेस होते हैं। ओके, तो हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टैक्स या नंबर, जिस भी डेटा टाइप में आप अगर नंबर लेंगे तो उसमें टैक्स नहीं राइट कर सकते हैं, और अगर आप टैक्स लेते तो उसमें नंबर नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, अभी नंबर रखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले व्यू में जा कर के क्या किया है बच्चों, देखो व्यू में जा कर के डिज़ाइन व्यू ले करके यहाँ से एक टेबल क्रिएट किया है। ओके, अब ये क्रिएट होने के बाद इसको हम Ctrl+S से, या इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या करिए, सेव कर दीजिए। यस, अब सेव करने के बाद ये हमने टेबल को पहले क्रिएट किया है। ओके, डेट एंड टाइम, एड्रेस को ऑटो नंबर कर दो या तो, वेट, अब ये सेव करने के बाद इसको यहाँ से आप इसको क्या करिए, ओपन करिए। डू यू वॉन्ट टू सेव दिस टेबल, यस। अब देखिए ये आपके अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें हमने क्या दिया था, नेम, सैलरी, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ओके, तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन व्यू के थ्रू इस टेबल को क्रिएट किया है। और उससे पहले हमारा क्या होता है, डेटा शीट व्यू। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डेटाबेस ओपन होते हैं। तो इफ़ यू हैव अ सिस्टम देन प्रैक्टिस। थैंक यू बच्चों, बी सेफ एट होम।